जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं परमा एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त और एकादशी का महत्व। तो अधिक मास की अंतिम एकादशी आज यानी 13 अक्टूबर 2020 को है। इसे परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को रहती है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व बेहद विशेष माना गया है। मान्यता ऐसी है कि सभी व्रतों में एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है। अधिक मास की आखिरी एकादशी होने के चलते इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिससे कि अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ हुआ दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को शाम के 4:38 पर आरंभ हुआ और एकादशी तिथि दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2:35 तक रही। ऐसे में यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा गया। तो एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। तो द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व इस व्रत का पारण करना बेहतर होता है। ऐसे में इसका समापन दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को दिन के 11:51 पर हो रहा है। तो व्रत का पारण का समय रहेगा 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:21 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:40 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको एकादशी के व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा का महत्व तो इस प्रकार से बताया है। यह एकादशी अधिक मास में पड़ रही है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा किए जाने से भक्तों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति दुर्लभ सिद्धियां, सौभाग्य और धन के भंडार प्राप्त कर लेता है। अत्यंत दुर्लभ सिद्धियों के कारण इसे परमा एकादशी कहा गया है। परमा एकादशी के दिन व्रत करने के साथ विद्या का दान, अन्न दान, भूमि दान, गौदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही उत्तम माना गया है। ब्राह्मणों को वस्त्र, द्रव्य, दक्षिणा आदि देकर के इस दिन संतुष्ट करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और पारणा एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान समझा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे होते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी का व्रत 2 दिन से होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। तो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन से होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक दिन ही होती है। प्रत्येक व्रत में अंत में पारण होता है, जो व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल किया जाता है। तो जन्माष्टमी एवं जयंती के उपलक्ष्य में किए गए उपवास के उपरांत पारण के विषय में कुछ विशिष्ट नियम हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में काल निर्णय में आया है कि जब तक अष्टमी तिथि चलती रहे, उस पर रोहिणी नक्षत्र रहे, तब तक पारण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, अर्थात जो ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है, वह अपने किए कराए पर पानी फेर लेता है और उपवास से प्राप्त फल को भी नष्ट कर लेता है। अतः तिथि तथा नक्षत्र के अंत में ही पारण करना उचित होता है। पारण के उपरांत व्रत करने वाले को ओम भूताय नमः, ओम भूतेश्वराय नमः,
ओम भूपतये नमः, ओम भूत संभवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में किया जाता है। विशेषतः वैष्णवों में जो व्रत को नित्य रूप में करते हैं, न कि काम्य रूप में। उद्यापन एवं पारण के अर्थों में अंतर होता है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जैसे व्रत जीवन भर किए जाते हैं। उनमें जब कभी व्रत किया जाता है तो पारण भी होता है, किंतु जब कोई व्रत केवल एक सीमित काल तक ही करता है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी परिसमाप्ति का अंतिम कृत्य उद्यापन होता है। तो इस विधि के साथ जो एकादशी का व्रत करता है और पारण करता है उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और व्रत का संपूर्ण फल भी मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।